पेज नंबर है इंग्लिश का 483 और हिंदी का 486। निरपेक्ष, ये कुछ हमने बात कर ली थी। निरपेक्ष को किसी एक निर्धारण कि वो असत है या सत है, निर्गुण है, सगुण है, ऐसे किसी भी डिटर्मिनेशन, किसी भी निर्धारण या निर्धारणों के किसी योगफल के द्वारा सीमित या परिभाषित नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर वह शुद्ध सत्य की एक अनिर्धार्य शून्यता से भी बंधा नहीं है कि वो प्योर एग्जिस्टेंट है। इसका अर्थ है कि वो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या इन सारी बातों से ये हमने बात करी वो ट्रूली एब्सोल्यूट है। मतलब हमारी किन्हीं भी कंसेप्शंस, चाहे वो उनके लिए अफर्मेटिव कंसेप्शंस हो या निगेटिंग आपकी कंसेप्शंस हो। अफर्मेटिव तरीके से कि भगवान तो ये है, ये है, ये है, और इस बात से भी नहीं बंध जाता कि वो नहीं बंधता। इसलिए वहीं दूसरी ओर वह शुद्ध सत्य की एक अनिर्धार्य इनडिटर्मिनेबल शून्यता से भी बंधा नहीं है। इसके विपरीत वह सभी निर्धारणों का या अवधारणों का मूल स्रोत है। उसकी अनिर्धार्यता, उसकी सत्ता की अनंतता और उसकी सत्ता की शक्ति की अनंतता दोनों की स्वाभाविक और आवश्यक स्थिति है। ये हमने बात करी। वह अनंत रूप से सभी चीजें हो सकता है क्योंकि वह विशेष रूप से कोई एक चीज नहीं है और किसी भी निर्धार्य समग्रता से परे चला जाता है। निरपेक्ष की यही मूल अनिर्धार्यता है जो हमारी चेतना में अपने आप को हमारे आध्यात्मिक अनुभव की आधारभूत निषेधात्मक स्थापनाओं, मतलब जिसके अंदर आप ये कहते हो नहीं है, ये जो आपके पॉजिटिव्स, इसमें क्या है, निगेटिंग पॉजिटिव्स, इंग्लिश में इसको क्या बोल रहे हैं, निगेटिंग पॉजिटिव्स, ये ऑफ आवर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उसमें आप किस रूप से इनको कि ये नहीं है, नहीं है, तो उसमें क्या बोलते हो आप, अक्षर अचल आत्मन, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण शाश्वत, शुद्ध लक्षण रहित एकम सत, निर्वैयक्तिक, मतलब जो कोई, जिसमें पर्सनैलिटी नहीं है। कि जैसे ही आप कहते हो ये पर्सनैलिटी है, तो व्यक्ति कहता है आपने तो इनको डिफाइन कर दिया। पर्सनैलिटी कहते ही आपने डिलिमिट कर दिया उसको। तो ये तो नहीं हो सकता ऐसा। आप उसको किन्हीं भी निर्धारणों से डिलिमिट नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई कहते भी ये पर्सनल नहीं हो सकता। पर्सनल प्रेजेंस ये नहीं है। दूसरी ओर वह सभी निर्धारणों का सार तत्व, सारे डिटर्मिनेट्स है, उसका एसेंस तो यही है, सोर्स ये है और मूल स्रोत है। क्योंकि अदरवाइज़ आप उनके ऊपर हाथ कैसे रख पाते? आप ये भी नहीं कह सकते थे कि ये चीज़ नहीं है, मतलब कोई चीज़ तो है, मूल स्रोत, और यह क्रियाशील तात्विक यथार्थता हमारे लिए मूलभूत मंडनात्मक अफ़र्मेटिव स्थापनाओं के द्वारा अभिव्यक्त होती है, जिसमें कि निरपेक्ष हमें समान रूप से मिलता है, क्योंकि ये आत्मन ही है जो सब चीज़ें बन जाता है। सगुण ब्रह्म, अनंत गुण संपन्न शाश्वत, एक जो बहु है। अनंत पुरुष, जो सभी पुरुषों और व्यक्तित्वों का स्रोत और आधार है। सृष्टि का स्वामी, शब्द, समस्त कर्मों और क्रियाओं का प्रभु। यही है वह जिसे जान लिए जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम, जिसको जान लिए जाने पर ये मंडनात्मक स्थापनाएं उन निषेधात्मक स्थापनाओं के तदनुरूप हैं। क्योंकि एक अतिमानसिक संज्ञान में यह संभव नहीं है कि एकम सत्य के दो पक्षों को काटकर पृथक-पृथक कर दिया जाए। वो कंप्लीटनेस है बीइंग की। वहाँ डिवाइन जो है, उसको माइंड के अंदर काट दिया जाता है, वहाँ ये कंप्लीटनेस है भई। वहाँ इस तरीके का विभेद नहीं है। माइंड के स्तर के ऊपर आके, तो इसलिए
अतिमानसिक संज्ञान, संज्ञान आप किसी चीज के संपर्क में आ रहे हो। इसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर इट इज नॉट पॉसिबल इन ए सुप्रामेंटल कॉग्निशन। कॉग्निशन जैसे मैं किसी चीज को टच कर रहा हूं, किसी चीज को देख रहा हूं, उसमें मैं समग्रता से देख सकता हूं। मैं एक व्यक्ति को समग्रता से देखता हूं तो उसके अंदर उसकी सारी चीज आ गई, उसके जितने पक्ष हैं, सारी चीजें हैं। आप सामने किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो वो आप उसके सारे पक्ष, उसका फ्रंट है, उसका बैक है, उसका साइड है। माइंड के स्तर के ऊपर आते ही आप कह दोगे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सुप्रामेंटल कॉग्निशन के अंदर कोई ये पॉसिबल नहीं है टू स्प्लिट असंडर द टू साइड्स ऑफ द वन एग्जिस्टेंस। एकम सत की ही ये साइड्स हैं। इवन टू स्पीक ऑफ देम एज साइड्स is excessive, for they are in each other. Their coexistence or one existence is eternal. तो उनकी सह अस्तित्व और एक अस्तित्व, हिंदी में क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वे एक दूसरे में हैं, उनका सह अस्तित्व या एक अस्तित्व शाश्वत है। सह अस्तित्व किसको कहते हैं? भाई एक हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सह अस्तित्व की इसके अंदर चीजें साथ साथ रह सकती हैं। कलाकार, उसके मन में कोई कलाकृति है, कोई पेंटिंग है। अब एक पेंटिंग नहीं, उसने तो जितनी बनाई है सह अस्तित्व में है उसके दिमाग में। या पूरी एक कविता, पूरा एक प्लान आपके सह अस्तित्व के अंदर रह सकता है। आपका एक घर का प्लान है, उसके अंदर यहाँ कमरा बनेगा, यहाँ पार्किंग का स्थान बनेगा, यहाँ ये बनेगा, किचन यहाँ बनेगा, यहाँ ये सारी, यहाँ मैं किचन गार्डन लगाऊंगा। ये सारा जो प्लान है सह अस्तित्व में रह सकता है, जिसको माइंड के डायमेंशन का सेंस नहीं है कि मेंटल कॉन्शियसनेस में विचार सह अस्तित्व के अंदर इस तरीके से रह सकते हैं। फिर एक अस्तित्व एकदम एक साथ, सह अस्तित्व तो ये है। एक अस्तित्व, एक संगीतकार है और वो साथ साथ के अंदर माँ की पुस्तकें भी छाप रहा है, और ये दोनों ही चीजें एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती हैं। साधना के अंदर आप में 50 फैकल्टी हैं, सारी एक अस्तित्व के अंदर आके माँ के लिए ऑफर हो सकती हैं। तो वहां जितनी भी जो उपस्थितियां हैं, जितने भी पक्ष हैं, वो एक दूसरे में हैं। उनका सह अस्तित्व या एक अस्तित्व शाश्वत है, और उनकी शक्तियां एक दूसरे को सहारा देते हुए अनंत की आत्माभिव्यक्ति का आधार होती हैं। आपकी शक्ति है बोलना, पर वो तो एक दूसरे को सहारा दे रही है। आपके जीवन का आपने मुख्य उद्देश्य कोई अपनाया, ये थोड़ी कि वो उसका खंडन करेगी। आपकी कर्म करने की शक्ति है, देखने की शक्ति है। अब वो देख के ये थोड़ी है कि वो शरीर के कोई विपरीत कोई काम करेगी। हाथ की अपनी एक कर्म की शक्ति है, तो वो आपकी आँखों की शक्ति से अलग कुछ काम करने लगेगा। ये तो हमारी चेतना में ही नहीं आ सकती ये बात। तो जब मानव चेतना में भी एक ऐसी स्थिति है जहाँ ये सह अस्तित्व और एक अस्तित्व में रह सकते हैं, और सारी शक्तियाँ एक दूसरे को सहारा दे सकती हैं, तो वहाँ तो धीरे-धीरे आप जा रहे हो। तो ये इसी से आप ये देखते हो कि जब एक शिफ्ट आ गया कॉन्शियसनेस का पशु से मनुष्य के अंदर, यहीं मानव चेतना में ये चीज़ संभव है, तो उसके अंदर तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके एट्रिब्यूट्स हैं। तो सह अस्तित्व एक्चुअल में ये कैसे है, क्या नहीं है, ये बात तो मुश्किल है। उदाहरण तो ठीक है ये। अच्छा, यहाँ तक कोई सेंटेंस है? विवेक? ठीक है भैया। विचार करने की बात है अब ये तो, कि सह हम्म, अस्तित्व का अर्थ क्या होता है? ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ये तो रोज़ आपको इसके ऊपर विचार ही करना चाहिए। और एक्चुअल में ज़ोरदार बात क्या है, यदि आप डिसाइसिवली ये साधना अपनाते हो, ये फिर बाद में ऐसे बैठ के कोई विचार थोड़ी करता है। आप उसको जीते हो।
भले आप उसको इन शब्दों में डिफाइन करो या न करो, आप तो डिसाइसिवली माँ को, अपने आप को संकल्प तो कर लो। ये संकल्प करो, माँ हम आपके हैं। ये संकल्प करो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या नहीं हैं, आपके लिए तो शुरू होंगी। ये पर्सपेक्टिव में आना शुरू हो जाएँगी। इसमें कोई लाइन है, देविका जी? नहीं पंकज भाई, तो कोई प्रश्न नहीं है। ठीक। तो अब ये इंग्लिश में फिर यहाँ से शुरू कर दो, आप जैसे कर रहे थे। बट नाइदर इज़ द सेपरेट कॉग्निशन ऑफ देम। But neither is the separate cognition of them entirely an illusion or a complete error of the ignorance. हुँ, So, but neither is the separate cognition of them entirely an illusion. हुँ, Separately perceive कर रहे हैं वो entirely illusion an entirely illusion. मतलब हुँ। बहुत क्लियर नहीं है कि लाइन की किस कंटेक्स्ट में ये कही जा रही ऊपर है। बताया ना, वहाँ यहाँ माइंड के स्तर के ऊपर आते ही जो ये 2 पक्ष हैं, ये असत है और ये सत है। ये निर्गुण है, ये सगुण है। ये निर्वैयक्तिक है, ये वैयक्तिक है। इम्पर्सनल है, पर्सनल है। ये कालातीत है, ये कालगत हो जाता है। ये वन एक्जिस्टेंस है, ये बहु हो गया। तो ये जितने भी आप एट्रिब्यूट्स जो बता रहे हो, एक तो खंडनात्मक बता रहे थे, मतलब निषेधात्मक बता रहे थे ऊपर, और फिर बाद में आप अफर्मेटिव बता रहे थे। 2 तरीके के जो एट्रिब्यूट्स बताते हो, जिसके अंदर निगेटिंग पॉजिटिव्स, एक तो ऊपर जिसके अंदर इम्मोबाइल, इम्यूटेबल सेल्फ, निर्गुण ब्रह्म, इटर्नल विदाउट क्वालिटीज, प्योर फीचरलेस, निर्विशेष। कोई ये नहीं कि ये वाली चीज तो परमात्मा है, अरे नहीं। और दूसरे एकदम सगुण, सगुण ब्रह्म, इटर्नल विथ इन्फिनिट क्वालिटीज, वन हु इज द मैनी, द इन्फिनिट पर्सन। तो ये दोनों पक्ष हो गए। नाइदर इज द सेपरेट कॉग्निशन, न ही ये है कि उनका सेपरेट कॉग्निशन ऑफ देम एंटायरली एन इल्यूजन। इनका जो साक्षात्कार होना इस तरीके से, ये कोई इल्यूजन भी नहीं है, और ये कंप्लीट एरर ऑफ द इग्नोरेंस, अज्ञान, अविद्या, इसकी एक कंप्लीट एरर ही हो। ये तो एरर है साहब, आप इसको 2 पक्षों में, क्योंकि सुप्रामेंटल कॉग्निशन के अंदर, सुप्रामेंटल सेंस कॉग्निशन मतलब कैसे आप किसी चीज के संज्ञान में आते हैं। अगर आपके सेंसेस नहीं हो तो कॉग्निशन खत्म। अभी कॉग्निशन किस तरीके से हम कर रहे हैं? अगर आपके सेंसरी परसेप्शंस हैं, सारे हटा दिए जाएं, एक्चुअल में आप कंसीव भी नहीं कर पाते वो। हाँ, इतना आप कहते हो कि भाई नींद के अंदर वो अबेयंस के अंदर हैं, आपकी स्लीप के अंदर, पर उसके अंदर आप ये कह रहे हो ड्रीम स्टेट के अंदर दूसरी चीजें भी चल रही होती हैं। या आपका मनस जो है वो केवल इंद्रियों के ऊपर आधारित नहीं है, वो अपने डायरेक्ट इनपुट्स ले सकता है। तो वो एक्चुअल इंद्री है कॉग्निशन की। पर सेपरेट कॉग्निशन, इनका जो है कॉग्निशन, वहां सुप्रामेंटल जो सेंस है, वो इस दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखता। भाई व्यक्ति व्यक्ति भी है, वो चीजों को किस दृष्टिकोण से देखता है कॉग्निशन के ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीज तो पर्सपेक्टिव की बात आ गई आपके कॉग्निशन, सुप्रामेंटल के अंदर जो परसेप्शन है वो ग्लोबल है, वो इंटीग्रल है। और आप एक डीपर सत्य के आधार के ऊपर व्यक्ति, अब यहां भी तो हम देख रहे हैं, आपका कॉग्निशन जो है, जहां आपका परिवार आपको, भाई तुरंत आप कहते हो उसका, किस तरीके से देखते हो आप अपने परिवार को? कॉग्निशन आपका चेंज हो गया, आप उसको कोई हाड़ मांस के रूप में नहीं देख रहे। वैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति, उसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हो? तो वो उसको किस रियलिटी के रूप में, वो कॉग्निशन, ये तो बिल्कुल सोच समझ से परे की बात है। पशु की चेतना से और मनुष्य की चेतना के अंदर जो शिफ्ट आया है, उसमें ही कितना बड़ा एक अंतर आ चुका है यूँ तो ये तो इनकंसीवेबल है। चेतना के अंदर शिफ्ट है,
वो क्या लेके आ सकता है, ये बिल्कुल इनकंसीवेबल है। ये हमारे कंसेप्शन से परे है। श्री अरविंद अलग-अलग स्थानों पे इसकी बात करते हैं, सुप्रामेंटल कॉग्निशन क्या होगा। तो उसमें अब जो सुप्रामेंटल कॉग्निशन होगा, उसको समझाने के लिए मानवीय जो कॉग्निशन है, वो कैसे काम करता है, उसको इतनी बारीकी से वो समझा रहे हैं, कि हम जगत के संपर्क में आते कैसे हैं। अभी देख लो, आप पढ़ रहे हो, सारी चीज़ कर रहे हो, पर कॉग्निशन है नहीं इन चीज़ों का। पढ़ लो चाहे, और ये थोड़ी आता है कि आपका जीवन कोई माँ के निहित हो गया, वो तो होता नहीं, क्योंकि कॉग्निशन है ही नहीं ना। कॉग्निशन बड़ा लिमिटेड है। अभी बात करना एक स्तर के ऊपर है, पर डिसाइसिवली ये आ जाना कि मेरा जीवन इसके लिए है, क्योंकि अभी कॉग्नाइज़ किया ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक बैरियर है। कब टूटता है, कैसे है, वो तो फिर सारी साधना की बात है, पर ये सुप्रामेंटल कॉग्निशन। तो ये जो सेपरेट कॉग्निशन यहाँ आके जो हो रहा है, वो कोई एंटायरली इल्यूजरी नहीं है, या एक इग्नोरेंस की कंप्लीट एरर नहीं है। मतलब इनमें एक सत्य है। जब आप उसको कहते हो निर्गुण ब्रह्म है, ये बात भी ठीक है। निर्विशेष कोई जो एग्जिस्टेंस है, वो भी ठीक है। सारे ही ठीक हैं, और आपके लिए तो वही ठीक है जो आपके सामने आ रहा है। और उस समय आप इस चीज़ का सहारा नहीं ले सकते कि आप इसके साक्षात्कार में आ रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं, आपके लिए नहीं है। हमारे लिए सारी परात्परता, सारी चीज़ें माँ के चरणों के अंदर इकट्ठी हो गई। क्यों निर्गुण की इसकी बात करनी है, हमारे लिए साफ-साफ। इसलिए परम ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, ये सारे के सारे कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, मेरे जो ये मूर्ति है छोटी-सी, मेरे विग्रह जेब के अंदर, इसके रोम-रोम में आपके सारी ये परात्परताएँ हैं। ठीक कह रहे हैं वो। इसलिए एक पक्ष में दूसरा पक्ष साथ में समाहित होता ही होता है। ठीक है, इतनी बात तो आगे चलिए। This too has its validity for spiritual experience. हाँ, स्पिरिचुअल For एक्सपीरियंस में इसकी वैलिडिटी है। तभी तो लोगों ने कहा है, ये हर किसी आम व्यक्ति की थोड़ी बात कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म, तो इसका साक्षात्कार किया है। और ये सारे के सारे श्री अरविंद इसलिए लिख रहे हैं कि श्री अरविंद ने कहा मैंने ये सारे, और इनसे पता नहीं कितने और क्योंकि ये सारे हैं, इसलिए मैं इनको एक यथा स्थान रख सकता हूँ। जैसे ही श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि सुप्रामेंटल कॉग्निशन के अंदर ये अलग-अलग नहीं है। तो तुरंत के अंदर ये तभी कह सकता है व्यक्ति, कब कह सकता है? जब उस कॉग्निशन से उन्होंने उनको देखा हो। भई इससे आप ये तो समझो। वो ये कह रहे हैं हाँ, ये अलग से, क्योंकि और कोई भी पद्धति आप दूसरी देखते हो, वो यही कहता है कि ये पक्ष है या ये पक्ष है। और फिर बाद में वो इसमें ये भी कह सकते हैं कि भई ये हो के भी ये और दूसरी चीज़ें भी हैं। जैसे कि ये परमात्मा राम जी को जैसे वो निरूपित कर रहे हैं कि यहाँ इस पक्ष में तो हैं, पर राम जी ही अपने आप में संपूर्ण हैं, या फिर गणेश जी ही संपूर्ण हैं, देवी ही वही वही है जो है सो। तो यहाँ भारत के अंदर तो ये इस तरीके का ट्रेडिशन रहा है कि कोई भी एक, उसको फिर बाद में वो कितने-कितने हिनोथेइज़्म, इसका नाम पश्चिम वालों ने दे दिया हिनोथेइज़्म। उन्होंने इस तरीके के टर्म्स जो है वो कॉइन किए, ये तो उनके समझ में आ ही नहीं सकती कि कोई एक देव, एक गुरु, वो परात्पर कैसे हो सकता है। ये विवेचन अपन ने अपनी जो रामचरितमानस की कमेंट्री कर रहे थे, उसमें एक बड़ा सुंदर वहाँ है, ये होता कैसे है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो तो नहीं समझ सकता कि एक गुरु तो परात्पर बता दिया, 2 गुरु परात्पर कैसे हो सकते हैं? 2 गुरु सुप्रीम कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो किसी के, हाँ, अनिल जी? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। आपका ये आपने रेज़ किया है ना हैंड? नहीं, नहीं, वो गलती से हो गया। ठीक, ठीक। तो ये जब श्री अरविंद कह रहे हैं कि सुप्रामेंटल कॉग्निशन के अंदर ये ऐसा नज़र नहीं आता, इसका मतलब श्री अरविंद ने सुप्रामेंटल कॉग्निशन में देखा है ये, नहीं तो कह नहीं सकते ये बात। वहाँ ये सारे पक्ष जाके अलग-अलग पक्ष नहीं होते, एक ही हो जाते हैं, और एक के अंदर दूसरा समाहित होता है।
आपकी बोलने की शक्ति है, पर आपको साथ में संगीत का ज्ञान है, तो बोलते समय वो इसके अंदर प्रवेश करके आपको सर्टेन साक्षात्कार हैं, आपने पीछे आपका कोई बैकग्राउंड रहा है, अभी इस समय मैं बात कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हैं। जब जहाँ जैसे जो चीज़ है, वो एक-दूसरे के अंदर प्रवेश करके ये जो क्षमता है, यदि मैं खेती कर रहा हूँ, उसके अंदर कहीं जहाँ जिस तरीके से तो ये थोड़ी कि आप एक क्षमता है, मैं इस बिल्डिंग से निकलूँगा, तो मेरी क्षमता यहाँ छोड़ दूँगा, फिर चले जाऊँगा। ये दूसरा तो इस तरीके से सोच सकता है कि भई यहाँ एक एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ भजन गा रहे हैं, तो भजन की एक क्षमता होती है, वो यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, भजन कक्ष के अंदर और खेती वाले के अंदर दूसरी वाली है। तो आप कह रहे यार कैसी बात कर रहे हो? मेरी पर्सनैलिटी की चीज़ें हैं ये, मेरे अंग हैं और इसके अंदर भी जैसे ही आप चेतना में शिफ्ट लेके आते हो, इन सारों में शिफ्ट आ जाता है। आपका सोर्स जितना ही डीपर होता है, ये सारी की सारी शक्तियाँ किस तरीके से फिर बाद में एक नए एन्सेम्बल में आ जाती है, ये तो यदि आपके शिफ्ट हुआ हो तो आप देख सकते हो। आपके पहले एक चीज़ थी, अभी जब संपर्क में आने से और करने से अब कैसे जीवन में क्या प्रवेश करता है, ये आप देख सकते हो। 20 का तो आप कि क्या-क्या अंतर है। तो सुप्रामेंटल कॉग्निशन के अंदर ये किस तरीके से नज़र आती है, पर ये इनका जो सेपरेट कॉग्निशन है, वो इल्यूज़न या कंप्लीट एरर नहीं है। दिस टू हैज़ इट्स वैलिडिटी फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आगे पंकज भाई, फिर ये ऐसा लग रहा है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ कर कि डिफरेंस ही बहुत है चेतना का। जो हमारी इस समय जो मेरी प्रेजेंट चेतना और जो मेरे गुरु की चेतना है, उसमें तो जमीन हाँ, का फर्क है। हाँ, यही पर कह रहे हैं वो कि अभी पाशविक चेतना में और मनुष्य की चेतना में तो इतना बड़ा अंतर नहीं है, जितना कि अभी की चेतना में और सुप्रामेंटल। सुपर माइंड जब आप बोलते हो तो खाली इसी माइंड का कोई बहुत एक सब्लिमेटेड रूप नहीं है, कि इस माइंड को इतना गुना, इसकी कैपेसिटीज़ को और इसमें जो-जो खामियाँ हैं, वो सारी चलो मैं मान लेता हूँ। इस चेतना की जो-जो खामियाँ हैं, वो उस चेतना के अंदर नहीं होंगी और यहाँ जो शक्ति मान लो एक सर्टेन पोटेंसी पे काम कर रही है, वो पोटेंसी का कोई भी आपने कहा इतनी पोटेंसी पे, वहाँ अनंत पोटेंसी, अब अनंत भी बोल के तो हम अनंत अनंत भी तो कंसीव नहीं कर पाते। पर अगर मैं ये भी कहूँ कि वो उससे एकदम अनंत गुना ज़्यादा चलती है, ये नहीं, इस डायमेंशन में नहीं है। इस डायमेंशन में नहीं है ना ये बात। इसलिए साधना के अंदर कोई ये थोड़ी है कि आपके शरीर में इधर-उधर कोई चेंज हो जाएगा ये। माने का तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। वैसे द डिफरेंस इज़ ओनली ऑफ कॉन्शसनेस। बस तुम्हारे में और मेरे में केवल चेतना का अंतर है। पर ये तो सारा ही काम ऊपर-नीचे हो गया। चेतना आपके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है, जबकि सारा निर्माण यहाँ चेतना ने किया है। पशु को यदि हम ये सारे रिसोर्सेज़, ये सारी फैक्ट्रीज़, ये सारे ये तेल के कुएँ हैं और हैं, आपके जो बिजली के सारी सी सब छोड़ के चले जाओ, सारी पुस्तकें छोड़ के चले जाओ। ये पशु उसको पढ़ के सीख जाता है तो, या इसका कुछ बना पाता है तो, आप करके देख लो। आप कहते यार ये क्या करेंगे इसका? तो ये मनुष्य क्या करेगा इसका? ये बात इसके नहीं समझ में आ रही। मनुष्य जाति इतने बड़े भ्रम के अंदर है कि ये पूरा इसी के लिए बनाया गया है, इसके उपभोग के लिए। अरे ये तो दिव्य मानव के आगमन के लिए बनाया गया है। उसके अंदर सहयोग करते हो, मनुष्य के अंदर विशेषता इसकी इस चीज़ में है कि वो इसके अंदर सचेतन सहयोग दे सकता है। इससे एसोसिएट करते हो तो आपका यहाँ एग्जिस्टेंस जस्टिफाइड है। जर्नी टू द डिवाइन लाइफ, असेंट टू द डिवाइन लाइफ इज़ ह्यूमन जर्नी, द वर्क ऑफ वर्क्स, द एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस, यही करने लायक काम है। बाकी इतनी सुन लो, तो भई हम सारे हैं ही इस इसमें। मगर हम ये जीवन अपना लो तो भी एक्चुअल में ये कर पाओ, ये होता थोड़ी है कोई। आप ये जीवन अपना भी लेते हो, तो भी जो एक चेंज इसके अंदर यूँ तो चेंज हो ही रहा है, पर वो व्यक्ति जानता है कि कितने-कितने भाग अंदर आते हैं इसमें, आपके एक्चुअल निर्णयों को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अभी तो पता ही नहीं लग रहा आपको कि कैसे क्या करता है। अभी तो यहाँ इसमें थे कि हमारी तो साधना हो ही रही है ऑलरेडी।
अब उनको तो क्या कैसे कोई समझाए, और वो बात उनको बहुत ये लगती है, नहीं हम तो कर ही रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप अगर डिसाइसिवली अपना भी लेते हो, उसके बाद तो वो सारे पत्र जो श्री अरविंद के हैं, क्यों नहीं व्यक्ति पढ़ना चाहता है या पढ़ता है तो किस लाइट में पढ़ता है? ये बात नहीं समझ में आती। क्योंकि सारे इन सत्रों के लिए जितनी बार पढ़ना या अलग से पढ़ना, मैं देख रहा हूँ तो उसकी समस्या, और वो समस्या है इसीलिए तो वो वैसी बात है। वो कोई वैसे नहीं कि आपको कोई वैसे बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भई ये चीज़ करोगे तो इसके लिए ये नेसेसरी चीज़ें हैं, ये वाला व्यापार करोगे तो भैया आपको इतना एक सेटअप की ज़रूरत है, ये आपको ये टेंडर मिलेगा तो इसके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप कह रहे ये तो अरे कोई दुर्भाव की बात थोड़ी है ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इस चीज़ की। आपको प्लेन उड़ाने दिया जाएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी ये है। डोमेस्टिक अगर फ्लाइट आपको दी जा रही है, तो इतने वर्किंग आवर्स का आपका फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो आप बैठ जाओगे क्या ऐसी फ्लाइट में कि जी पहली बार उड़ा रहा है, खूब अच्छा आदमी है, बहुत ऐसा है। आप कहते भैया बढ़िया है ये, मैं तो दूसरी वाली में बैठ जाती हूँ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बड़ा भी अब क्या बताएँ कैसा क्या शिफ्ट है ये? पंकज भाई, फिर रास्ता तो इतना लंबा है, प्रोग्रेस स्लो है, फिर और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये तो क्षण क्षण भर में भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ये दो चीजें तो ऑपोजिट्स हो गई। अगर कंप्लीट फेथ हो तो, यदि कंप्लीट फेथ हो तो किया जा सकता है। यदि भी तो है ना उससे पहले। और आपके तो चेतना में शिफ्ट आ गया, माँ मैं आपका हूँ संकल्प करके, तो आपने तो बीज रूप के अंदर सारी चीज़ को संसिद्ध कर दिया, बीज रूप में। फिर उगने की बात है उसके, प्रस्फुटित होना, उसको एक सही वातावरण देना, उसमें से ग्रो करना। अरे भई आप अपने सारे दिन के विचारों को देखिए, उसकी संलग्नता किस चीज़ से होती है, सरोकार किस चीज़ से होता है। ये जितनी बार आपसे बात करते हैं, माँ की बात होती है या परिवार की बात होती है, संलग्नता किस चीज़ से है, सरोकार किस चीज़ से होता है, वो देखो। तो वहाँ ऐसे सेटअप में आप ये देख पाओ पहले तो ये कितना मुश्किल है मानव आत्मा के लिए एक सही मुद्दे पे आना, उस मुद्दे के ऊपर आके उसको टेंड कर पाना, जैसे एक छोटा पौधा लगाया, उसको पूरा ग्रो करवाना, फ्रूशन के ऊपर लेके आना, ये पूरी साधना हो जाती है। फिर इसके लिए व्यक्ति कहते हैं, "भई मैं तो जहाँ हूँ वहीं से शुरू करूँगा।" बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर शुरू तो करोगे। ये कह के यदि मन में ये है कि मैं यहाँ से बज नहीं करूँगा, मैं हिलूँगा नहीं, तो एक अलग बात है। इसीलिए सिंसियरिटी ज़रूरी है, भीतर से ये कि लोगों का ये कहना भी जहाँ व्यक्ति है वहीं से शुरू करेगा, ये तो इससे आपने क्या नई बात कह दी ऐसी? जिन्होंने भी शुरू किया है, उन्होंने जो एक्चुअल गए हैं मार्ग में, वहीं से तो बेचारे गए हैं। जहाँ आप प्रण कर लोगे, वहीं से तो आपको भगवान लेके जाएगा। ये कह के व्यक्ति बेसिकली ये कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे सेटअप के अंदर तो मैं ऐसे ही रहूँगा। ये कहना चाहता है वो। क्योंकि जो लोग डिसाइसिवली जाते हैं, वो तो इस तरीके की बात नहीं करते फिर। उनके प्रश्न हैं, उनकी बातें हैं, हाव-भाव है, वो बदल जाते हैं। तो क्षण भर में हो सकती है, और हमारे बीइंग में खंडनात्मक बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो जब तक कॉन्शियसली हम तो जानते हैं ऐसे भाग खंडन कर रहे हैं। साधना अपनाने के बाद ये गुत्थी पहली बार समझ में आती है। पहली बार जब आपके पास मालिकाना अधिकार आएगा कोई घर का, तो उसके कमरे एक-एक खोल के उनकी सफाई करना, उनकी जो समस्याएँ हैं, जो आप मकान ले लेंगे, कोई कोई चीज़ ले लेंगे, मालिकाना अधिकार आने के बाद अब अपने तरीके से उसको अरेंज करेंगे, चलो टूट-फूट नहीं है। फिर भी घर लेते हो आप कहते हो नहीं मेरे को तो ये स्ट्रक्चर तो नहीं सूट करता, इसमें मैं अल्टरेशन करूँगा या बिल्कुल ही न्यू बिल्ड करूँगा, जो भी है, एक घर के लिए भी आप इस तरीके से सोचते हैं। तो इसके अंदर कोई एक क्षण भर में हो सकता है, ये हो सकता है, ये पढ़ो श्री अरबिंदो को, फिर जो एक्चुअल पिक्चर आती है वो बाद की बात है। हाँ जी, देविका जी। हाँ जी, आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, For these primary aspects of the absolute are fundamental spiritual determinates or indeterminates answering at this spiritual end or beginning
to the general determinates or general indeterminates of the material end or inconscient beginning of the descending and ascending manifestation. हाँ, ये सेंटेंस तो क्लियर नहीं हुआ बिल्कुल भी. जितना हुआ उतना क्या समझ में आता है? For these primary aspects of absolute, जो ये absolute है, उनके जो ये primary aspects हैं, कौन से? ये जो ऊपर हमने पढ़े थे, सगुण ब्रह्म, the eternal with infinite qualities, the one who is many, the infinite person, ये सब जो qualities थी, ये वैसे आती कैसे हैं? एब्सोल्यूट के बारे में ये कंसेप्शन आया किस तरीके से? तो उन्होंने साक्षात्कार किया तभी आया. बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है कि पश्चिम तो जो है अपने मन को फेंकता है और उसको बड़ी विचित्र आकृतियां दिखती हैं और भारतीय जो है उसने फेंका अपने आप को, अपने कंसेप्शन को और डिवाइन का साक्षात्कार किया। ये देखो अगर मेरे को मिल जाता है, पहले तो इसके ऊपर जाओ कि ये आया किस तरीके से, बैठ के कि एक व्यक्ति ने कहा कि वो सगुण है और वो सगुण हो गया। एक ने कहा नहीं वो निर्गुण है, तो क्या कि ऐसे क्योंकि राउंड टेबल ये कोई कॉन्फ्रेंस हुई या कोई ये क्या है ये? ये आए कैसे ये कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल? अब पता नहीं ये मिलता है या नहीं मिलता है, मैं 1 सेकंड ये देखता हूँ। ये कि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी रियलिटी के संपर्क में आते कैसे हो? ये अभी तो अपना 483 है, ये एक ध्यान रखना आप। हाँ, ये समझो यदि समझ पाओ तो कुछ कि अभी आप द हिंदू माइंड एंड टेम्परामेंट ये है अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर। हिंदू माइंड और टेम्परामेंट क्या है और क्यों है इस तरीके का? आज वर्तमान में आप देखोगे तो हिंदू मेंटालिटी नहीं है। सारी पश्चिम से प्रभावित है आपका सोचना और करना। आप इंडियन अपने आप को मानते होंगे, पर यहाँ जो चीज़ है वो तो अभी तो सारे वेस्टर्नर्स हैं। सब पश्चिम से प्रभावित हैं। द हिंदू हैज़ ऑलवेज़ बीन डिक्राइड एज़ ए ड्रीमर एंड मिस्टिक। हिंदू को हमेशा ही अवमानित किया गया है, यूँ उस पे मज़ाक किया गया है, ये ड्रीमर है, सपने देखता है एंड मिस्टिक। गुह्यवादी है, गुह्य तत्वों की बात करता है। अरे सामने तेरे को दिख नहीं रहा? पहाड़ है, पत्थर है, नदी है, जीवन है, ये है, वो है। देयर इज़ ट्रुथ इन द चार्ज। ये जो अभियोग, ये जो भारत इसके हिंदू के ऊपर लगाया जाता है, इसमें कुछ सत्य है। ये ड्रीमर भी है, ये मिस्टिक भी है, बट आल्सो ए सिंगुलर इनएक्यूरेसी। पर इसमें इनएक्यूरेसी भी है। द हिंदू माइंड इज़ इन वन सेंस द मोस्ट कॉन्क्रीट इन द वर्ल्ड। जगत का सबसे कॉन्क्रीट मन है हिंदू का। मूर्तिमान मन है इसका, ठोस है। इट सीक्स आफ्टर एब्स्ट्रैक्शंस। ये अमूर्त चीजों का की खोज करता है, बट इज नॉट सेटिस्फाइड विद देम सो लॉन्ग एज दे रिमेन एब्स्ट्रैक्शंस। जब तक वो अमूर्तताएं रहती हैं। अब आप कहो वो ब्रह्म है और उस ब्रह्म को आप जब उतार लाते हो, ये रहा ब्रह्म शालिग्राम। इसीलिए वो उस लेडी ने ट्रेन के अंदर जब कृष्ण प्रेम बैठे थे, तो इंग्लिश लेडी थी, इतना नाराज हुई। अब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हरे कृष्णा मूवमेंट पूरी दुनिया में फैल गया। अब तो कोई हरे कृष्ण करे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी एज सच। तब तो कह रहे हमारी जाति को तूने कितना नीचे गिरा दिया, तेरे को ये सारा चीज करके मिला क्या?
इनको तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वो तो अपना मुस्कुरा रहे थे उसको देख के। भाई इनको विचलित होने की क्या आवश्यकता थी? अपनी जेब से भगवान का विग्रह निकाल के कहे, मैडम ये मिला मेरे को। तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं, इन्होंने तो एकदम इसको मूर्त रूप प्रदान कर दिया। और ये कोई आप क्या सोचते हो, उसको कांसे की मूर्ति मिली, उसको काठ की मूर्ति मिली? उसको मिलता क्या है? एक विचार करने की बात ये है, आपका तो हृदय मूव करता नहीं माँ की ओर। आपको तो जीवन नजर आता है, परिवार नजर आता है। जैसे ही ये कहो तो शंकित हो उठते हो कि पता नहीं कोई सी चीज छूट जाएगी। अरे छूट क्या जाएगी? कुछ नहीं छूटना। हमारे बच्चे छूट जाएंगे, हमारा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, और बातें करते हो माँ की। हिंदू टेम्परामेंट की बातें ही नहीं है ये। उसके लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है। अरे ये गजब। इसलिए वो एब्स्ट्रैक्शंस तक नहीं छोड़ता, एब्स्ट्रैक्शंस जाता है और उनको मूर्त कर देता है यहाँ लाके। बट टू मेक द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कॉन्क्रीट, टू रियलाइज द थिंग्स दैट आर विजिटेड बाय सन एंड रेन, मतलब जहां तक सूर्य और वर्षा, मतलब जो भी आपके टेंजिबल जो जगत है, मैनिफेस्टेड फिनोमिनल जगत है, और आर एट देयर मोस्ट एथीरियल, या फिर जो बिल्कुल एथीरियल चीजें हैं, नक्षत्रों का क्या करें, इसके पीछे रियलिटी है उसका क्या करें। सब्लिमेटेड फिगर्स ऑफ फाइन मैटर के सब्लिमेटेड जो फिगर्स हैं, वायु है, आकाश है, इसको भी इन्होंने देवताओं का रूप दे दिया, मूर्त रूप प्रदान कर दिया। वायु को तुरंत, मतलब सिंबोलिज्म देखो, वायु आपकी प्राणवायु, लाइफ तत्व, दैट इज कंपैरेटिवली इजी, बट द हिंदू इज नॉट कंटेंटेड टिल ही सीज थिंग्स बिहाइंड द सनलाइट। अगर सूर्य के प्रकाश तक को उसने देख लिया वहां तक तो ठीक है, पर वो इससे कंटेंटेड, संतुष्ट नहीं होता। वो तो इस सनलाइट के, इस सूर्य के पीछे कौन है? ये जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, इसके पीछे कौन सा तत्व है जो इसको भासमान करता है, प्रकाशमान करता है? इसके पीछे कौन सी सत्ता है? अब ये तो अपने तरीके से फिर बाद में बिग बैंग हुआ और ये इसमें जो हाइड्रोजन है वो हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है, ये इसमें होता है ये। अरे भाई ठीक है जो है सो। आप एक छोटा सा मॉडल तो बिना कोई इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन के, की कोई एक चीज बना ली। किसी ने एक मॉडल बनाया साइंस का, एक बच्चे ने, एक साइंटिस्ट जाके उससे पूछता है कि भाई ये किसने बनाया, बहुत अच्छा है। उसने कहा जी बनाया किसी ने नहीं, ये अपने आप बन गया। उसने कहा ये तो बीइंग हम्बल मोडेस्ट, कि अच्छा है ये भाव तो आपका, पर फिर भी किसी ने तो बनाया है, नाम बताओ। वो दो बार तीन बार उसने पूछा, उसने यही जवाब दिया, नाराज हो गया कि तुम जानते नहीं किससे बात कर रहे हो, तुमको बिल्कुल तमीज नहीं है। ये कोई जवाब देने का तरीका है क्या जी? आप इसी एक छोटी सी चीज में उखड़ गए कि एक छोटा सा मॉडल नहीं बन सकता। आप कह रहे हो पूरा ब्रह्मांड यूं ही बन गया। आप पूरे ब्रह्मांड को बोल रहे हो इसके पीछे कोई चीज नहीं है, कोई एक बिग बैंग में कोई एक छोटा सा ऐसा कण, मतलब कैसे गधे हैं ये? फिर कह रहे हैं हम समझदार हैं, हम साइंस जानते हैं। अरे पर ये आया किस आधार पे? साइंस के बेसिक्स की तो बात करो। नहीं, वो हमको नहीं सूट करता। ये सारी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। इसी के अंदर एक टाइटल है, अनसाइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ ए साइंटिस्ट। पहले ही वॉल्यूम में हम पढ़ के भी गए हैं। बड़ा विचित्र है ये, उनसे पूछो ये बात, बिल्कुल बकवास करेंगे। तो इसमें हिंदू जो है, अब हिंदू कौन है देख लो, हम में से एक मिलता है क्या इस बात के लिए? इधर उधर की बातें कर लेंगे, पर एक्चुअल जब देने की बारी आती है, हम में से एक भी हिंदू नहीं है। ही इज पैशनेट फॉर द इन्फिनिट, इन्फिनिट के लिए जुनून से भरा रहता है, द अनसीन, द स्पिरिचुअल, बट ही विल नॉट रेस्ट सेटिस्फाइड विथ कंसीविंग देम। केवल उनकी धारणा कर ली, हाँ माँ होती है, उससे सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर हिंदू है तो हम में से तो एक नहीं मिलेगा। अब क्या हो देख लो। ही इंसिस्ट ऑन मैपिंग द इन्फिनिट, इन्फिनिट का मैप बनाने के ऊपर इंसिस्ट करता है। आप सोचो कि वो वहां चला गया, निर्गुण ब्रह्म की तक चला गया और आके अपनी रिपोर्ट देता है, तभी तो ये मैप बना। नहीं, भारतीय संस्कृति में ये मैप कैसे बनता? आके अगर बताते नहीं कि मैं इन बॉर्डर्स तक जाके आया हूं, और ये सेंस उनको था, ये तो बाद वाले लोग हैं जिन्होंने इनका जो भी बना दिया सो बना दिया, बुद्ध का है,
आपके शंकराचार्य का है। क्योंकि ये आके यदि रिपोर्ट नहीं देते, पूरा मैप कैसे बनता? ये मैपिंग करता कौन? और ये इनके आने से पूर्व भी ये सारी की सारी वेदों के अंदर है। कहाँ थे हमारे ऋषि? देखिए, उनकी संतान हम, जिनसे बात करो तो परिवार के अलावा या उसके आस-पास इर्द-गिर्द जो चीज़ें हैं, मेरे से संबंधित, मेरे परिवार या शरीर से संबंधित, क्योंकि परिवार भी शरीर से ही संबंधित है, उसके बाद तो कोई संबंध है नहीं। उसके अलावा कोई विचार उठता हो तो देखो, अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम हिंदू नहीं हैं। हम तो सोच-सोच के इसको असर्ट करते हैं। तो ये किस पे इंसिस्ट करता है? मैपिंग द इन्फिनिट, ऑन सीइंग द अनसीन, ऑन विजुअलाइजिंग द स्पिरिचुअल। द केल्ट थ्रोज हिज इमेजिनेशन इनटू द इन्फिनिट। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये एक व्यक्ति, ये नाम ले रहे हैं, एंड इज रिवॉर्डेड विद ब्यूटीफुल फैंटम्स। ये मैं बार-बार आपको जो फैंटम्स बोलता हूँ, कि ब्यूटीफुल फैंटम्स मतलब ऐसी आकृतियां उसको मिलती है भूतहा। तो उनकी जितनी आप फिलोसॉफी पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, पता नहीं कैसे पढ़ सकते हैं भई, मेरे तो बात नहीं समझ में आती। मेरे को तो वो श्री अरबिंदो की तो बिल्कुल ऐसे लगती है, हाँ, गले उतर रही है भई। मतलब आपका हार्ट हरा हो जाता है उसको पढ़ के, और दूसरी चीज़ें सेंटेंसेस ही नहीं समझ में आते। ये लगता है ये भाषा कौन-सी है? आज तक पढ़ी ही नहीं कोई इस तरीके की। श्री अरबिंदो वाली ऐसी लगती है, हाँ, ये तो बिल्कुल हरा कर दिया इन्होंने। वो सेंटेंसेस ऐसे लगते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जितनी आपकी वो पद्धतियाँ हैं, ऐसे बुनते हैं अपनी इमेजिनेशंस को, कंसेप्शंस को, उसको आप ये मान बैठते हो कि पता नहीं क्या ही बात कर रहा होगा। अरे कुछ नहीं बात कर रहा, पर सेंस नहीं होता ना। पहली बात तो कह रहे हैं हम पढ़ते नहीं, फिर हम समझते नहीं वो क्या कह रहे हैं। इसके लिए भी एक ग्राउंड चाहिए, इसलिए हम ठीक हैं जो हैं सो। हमारे साथ कोई बहुत सीरियस कोई एक्टिविटी न तो करी जा सकती है, हम जैसे हैं वैसे हैं। हमारी कौन-सी तैयारी हुई है? वहम ये है कि भई हमको खूब पता है, साधना का भी पता है, माँ के रस्तों का भी पता है, कोई बात सुन ली, इधर-उधर से सुन रखी है टिट-बिट्स के अंदर, कोई 2 शब्द ये पढ़ लिए, 2 ये कर लिए। कंप्लीटनेस से एक बार देखो तो सही, पढ़ो। of which he evolves a pale, mystic and intangible poetry। तो ये जो है, intangible poetry, mystic, pale, इस तरीके की वो बना लेता है। हिंदू जो है sends his heart and his intellect। अभी हमने बात तो कर ली, पर कैसे आपका हार्ट भेजते हो और कैसे इंटेलेक्ट भेजते हो, ये फिर बाद में आप हो तो इसको खोला जाए। इसको सोचो कि आप जब सामने कोई चीज है, वो कैसे संपर्क में आते हो? मूल प्रश्न है ये। आप जो इतना असर्टिव तरीके से कहते हो, नहीं मैं इसके संपर्क में आया, मेरे को अनुभव हुआ। अरे तुम्हारे अनुभव तो इस पे डिपेंड करते हैं। अब ये तो केल्ट भी अपनी थ्रो करता ही है इमेजिनेशन को, और उसको ये मिलता है, और उसको वो मिस्टिक, पेल, इंटेंजिबल पोएट्री में गढ़ देता है। आप कह रहे हो वाह! कमाल बात करी, जबकि वो किसी रियलिटी के संपर्क में ही नहीं आ रहा। हिंदू है, ये अपने हृदय को और अपनी बुद्धि को, मन को नहीं, बुद्धि को, इंटेलेक्ट एंड इवेंचुअली हिज होल बीइंग, और फिर बाद में इनके पीछे-पीछे अपनी पूरी सत्ता को भेज देता है। अरे तो भेजता कहाँ है? यही तो बात है। आप कर क्या सकते हो? कंसीव ही कर सकते हो, पर ये तो मानसिक चीज़ हो गई। ये कह रहे पूरी सत्ता को भेज देता है। कहाँ भेजोगे? कोई भौतिक रास्ता है क्या ये, जो भेज दोगे? यही कल वाली बात की गोता लगाओ उसके अंदर। ये कहते सारे हैं, आध्यात्मिकता में गोता लगाओ, माँ में गोता लगाओ, कहने की बातें हैं। आप कहो यार समुद्र दिखे, उसमें तो गोता लगा दूँ मैं। ये माँ वाली बात में गोता कैसे लगाऊँ, कुछ बताओ तो सही। तो इसलिए ये बातें-बातें हैं, होता नहीं। बाकी तो फिर बाद में इसके इर्द-गिर्द व्यक्ति, ये तो जब इतनी बढ़िया पोएट्री उन्होंने ही इसके ऊपर गढ़ ली, तो हमको आज जो माँ श्री अरविंद की जो सो कॉल्ड ये चीज़ें हैं, वो जैसे कल कह रहे थे हम तो ट्रांसफॉर्मेशन योग करवा रहे हैं, सुप्रामेंटल योग करवा रहे हैं, सेल्युलर आजकल तो ये कह रहे हैं सेल्युलर करवा रहे हैं। माँ श्री अरविंद की पद्धति पे विश्वास ही नहीं है, साधना अपनाने को तैयार ही नहीं है। अपनी खुद की सिक्योरिटी, अपना बैंक बैलेंस है, सारी चीज़ें हैं। मतलब आप ये प्रोफेस कर रहे हो कि मैं उनकी पद्धति को मूर्तिमान कर रहा हूँ और विश्वास करता ही नहीं मैं उनकी पद्धति पे।
मैं देविका जी की बात पे पूर्ण विश्वास करता हूं और मेरी अपनी सिक्योरिटी अलग से रखता हूं, मेरे प्लान भी अलग रखता हूं। देविका जी पे पूर्ण विश्वास है, ये पूर्ण विश्वास है मेरा। देविका जी मेरे पूर्ण विश्वास पे यहाँ आती है, अपने खाने-पीने का सामान अलग से लेके आती हैं। नहीं, मैं तो आपके ही तरीके से, आप जैसे कहोगे वहाँ उठूँगी, वहाँ बैठूँगी, या आपकी शिक्षा बड़ी महान है और फिर बाद में वो महानता का क्या होता है 5 दिन में पता चल जाता है। ये आपकी बातें तो हमको बड़ा मूव करती हैं, हम आपकी रोज़ व्याख्यान सुनते हैं, पूरा परिवार बैठ के सुनता है। जब आपके बच्चों को दाखिल किया जाता है, आप क्या करते हो देखो। तो इसलिए आप कहाँ भेजोगे अपनी इमेजिनेशन को या अपने हार्ट को, भेजते कहाँ हो? इसलिए मैंने कहा ये सारे केवल प्रश्न ही प्रश्न उठते हैं। साधना में प्रवेश करोगे पहली बार, इसमें सेंस आएगा कि रियलिटी ये नहीं है जिस तरीके से आप, ये तो बहुत अलग है। हिंदू जो है अपने हृदय को और अपने इंटेलेक्ट को और इवेंचुअली हिज होल बीइंग को आफ्टर हिज इमेजिनेशन एंड फॉर हिज रिवॉर्ड, और उसको रिटर्न में क्या मिलता है? ये सीन गॉड एंड इंटरप्रेटेड एग्जिस्टेंस। It is this double aspect of Hindu temperament, extreme spirituality, successfully attempting to work in harmony with extreme materialism. इसलिए यहाँ सारी चीजें हो पाई, यहाँ सारी उपलब्धियां हैं, वो हो सकती थी क्या? क्योंकि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी पलायन नहीं है। आप जो भी चीज टच कर रहे हो उसको सबको माँ के चरणों से जोड़ सकते हो। तो सबसे एब्स्ट्रैक्ट जो चीज है उसको सबसे मूर्तिमान कण कण के अंदर आप कह रहे हो भगवान है। गधे के अंदर भी ब्रह्म है, कैसे लोग हैं वो गधे को भी प्रणाम कर रहे हैं एक एक कण में, और वो ये कहने के लिए नहीं कर रहे। आपको ये मिथिकल स्टोरीज लगती हैं कि साहब खंबे में भगवान प्रकट हो गए, इसमें ये चीज हो गई, ये मिथिकल चीजें लगती हैं क्योंकि हमको लगता है अभी ये चीज तो हो नहीं सकती, ये चीजें रियलिटी में थोड़ी हो सकती हैं। इन्होंने कर दी, इन्होंने मूर्तिमान कर दी। इसलिए विच इज द सीक्रेट ऑफ आवर रिलीजन, आवर लाइफ एंड आवर लिटरेचर, आवर सिविलाइजेशन? ऑन द वन साइड वी स्पिरिचुअलाइज द मटेरियल आउट ऑफ ऑल but a phenomenal and illusory existence. Out of all but a phenomenal and illusory existence. ये phenomenal और illusory जो existence है, उसमें से सारी चीजों को we spiritualize the material out of this. On the other, we materialize the spiritual in the most definite and realistic forms. This is the secret of the high philosophic idealism, which to the less capable European mind seems so impossible and intellectual atmosphere, and of the prolific idolatry, idols बना रहे हो आप, मूर्तियां गढ़ रहे हो आप, which to the dogmatic and formalizing Christian region seems so gross. क्रिश्चियन रीजन को ऐसी चीज ये ग्रोस जो हिंदू माइंड की लगती है, और ये कितनी विभत्स है ये। इन एनी अदर रेस टेम्परामेंट दिस मेंटल डिवीजन, कौन सा डिवीजन? आप हर चीज को स्पिरिचुअलाइज कर रहे हो और मोस्ट स्पिरिचुअल चीज को मेटीरियलाइज कर रहे हो। अगर ये किसी दूसरे में होती, एनी हाउ वो जो भी होती। अब फिर से अपन इसके ऊपर आ जाते हैं। मैंने इस प्रश्न से इसको शुरू किया कि यहां ये कह रहे हैं, ये देखो आप, कि इनका पृथक रूप से संज्ञान पूरी तरीके से एक भ्रांति है। This too has its validity for spiritual experience, for these primary aspects of the absolute are fundamental spiritual determinates or indeterminates. तो मैंने ये बात करी डिटर्मिनेट, कौन सी चेतना के लिए? कौन कह रहा है कि ये डिटर्मिनेट? मैंने ये कहा कि सुप्रीम ये है, सुप्रीम का जिन्होंने जिस तरीके से और साक्षात्कार करते कैसे हो, इस रियलिटी के संपर्क में आते कैसे हो, मेरा मूल प्रश्न ये था। यदि ये मूल प्रश्न आप नहीं करते तो इस जगत के बारे में प्रश्न तो किया ही नहीं। अरे रियलिटी क्या है इसकी? इस प्रश्न से मैंने शुरू किया। एक पश्चिम की मानसिकता है, वो एक तरीके से अपने आप को फेंकती है, और अभी तो कोई दूसरी मानसिकता तो कोई है भी नहीं। अब तो सब हम बैठे हैं, वो सारे के सारे उन्हीं के पिट्ठू हैं। बातें कितनी भी कर लो, विश्वास नहीं है जो आप कह रहे हो उसके अंदर। डर लगता है, अपना सिर देने के अंदर डर लगता है, कल को ये छुरा मेरे ही सिर पे चल जाए तो।
तो इसमें कोई नहीं अपना सिर देना चाहता कि आप सच्चे नहीं होगे तो ये उस तरह चल जाएगा। तो कहे भैया ना इसमें नहीं देना चाहिए। पता नहीं इस माँ का मेरे ऊपर ही चल जाए तो छुरा, ये जो ये तो ये इसमें नहीं देना चाहिए। अपना सेफ्टी रखो, अपना बैंक बैलेंस रखो, अपना ये रखो भई। इसमें साधना करने में कहाँ दिक्कत है? साधना तो कहीं भी रह के की जा सकती है, साधना तो ऐसे भी वो सारे काम किए जा सकते हैं, खाली परिवार का पोषण आश्रम में रह के नहीं किया जा सकता। परिवार का कल्याण तो उसी प्रेमिसेस के अंदर उन 2, 3, 4 जनों के बीच में ही रह के हो सकता है। उनका कल्याण या और पूरे भगवान का काम तो उन 4 जनों के बीच में रह के हो सकता है। उन 2-3 जनों का काम भगवान के निमित्त रह के नहीं किया जा सकता। लॉजिकली इन दोनों बातों को रख के देखो। खाली आपका आग्रह है, दुराग्रह है, आग्रह भी क्या है? और जब तक ये है आप स्पिरिचुअलिटी की यूँ कल्पना करते रहो, बस ठीक है, उसमें दिक्कत क्या है? तो मेरा ये प्रश्न है इसमें कि जिन्होंने भी ये डिटरमिन किया, जो ऋषि या जो जो भी रहे होंगे, हम तो कल्पना ही कर सकते हैं, उन्होंने जो भी किया होगा हमारे क्या मतलब का, पर हम अगर अपनी कल्पना को या किसी चीज़ को भेजते हैं, तो किस चीज़ के संपर्क में आते हैं? कैसे आते हैं? इन्होंने अपने हार्ट को भेजा, इंटेलेक्ट को भेजा और फिर अपने पूरे बीइंग को भेज दिया। अरे भेजोगे कैसे पर? फिर कहा हमने माँ श्री अरविंद को पढ़ लिया, पर भेज कैसे सकते हो? कहाँ भेजोगे? कहाँ भेज सकते हैं हम? कि मृत्यु हो जाए, शरीर वहां चला जाए या समाधि अवस्था में चले जाएं, तो पूरे बीइंग को भेज दिया उसमें समाधि अवस्था में। क्या अर्थ निकलता है इसका? और बीइंग मतलब क्या? क्या समझते हैं हम बीइंग का? ये यदि रोक के प्रश्न नहीं किए जाए, क्या समझे हम? तो मेरा प्रश्न वही है कि सुप्रीम रियलिटी या जो भी रियलिटी, जगत ये है, ये कहने के लिए भी आप किस आधार पे कह सकते हो? ये जगत है। आप प्रश्न समझ रहे हैं देविका जी? हाँ जी। भाई हमारे पास आधार क्या है? ये है रियलिटी। हिंदू कौन है आपने देख लिया। हिंदू तो अपना सर्वस्व भेज देता है। वो एक शालिग्राम के पीछे भेज देता है ये सारी चीज। ये कैसे हो सकती है? सोचो आप, उसमें तो कोई फीचर भी नहीं है, फीचरलेस है एकदम। अब यार इसके पीछे कोई भक्ति कैसे कर सकता है? कर रहे हैं और रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप ये कह रहे हैं भाई माइंड के अंदर आप बार बार ट्रांसलेट करते हो, नहीं ये परमात्मा है, नहीं ये। सोचो कितनी तकलीफ का काम हो जाए ये। दिखता है तो है आंखों से पत्थर, और बार बार साइकोलॉजी में आप ये कर रहे हो कि नहीं ये पत्थर नहीं है, ये भगवान है, पत्थर नहीं है भगवान है। ये तो बड़ी श्रमसाध्य एक्टिविटी हो जाए, बहुत लेबोरियस काम हो जाए यदि ये सोच के करना पड़े तो। नहीं मैं ये सामने व्यक्ति है, इसको अपने पुत्र के जैसे मानूंगी, पुत्र के जैसे मानूंगी। ये ऐसे मानने से क्या आप पुत्रवत व्यवहार हो जाएगा उसके साथ? ये हो सकता है क्या? हृदय का मूवमेंट कैसे आएगा? हृदय अकेले का नहीं, उसने तो इंटेलेक्ट भी भेज दिया उसके अंदर। भेजा किस तरीके से? और उसमें से रियलिटी निकल के आ गई। आप किसी भी चीज पे ध्यान एकाग्र करते हैं, जो हम कल बात कर रहे थे, और जैसे ही आप उसके ऊपर अपनी चेतना को एकाग्र करते हैं, उसमें से चीजें निकल के, रियलिटी निकल के डेवलप करनी लगती है, उसमें से निकल के आने लगती है। ये बिल्कुल सारी चीजें सत्य हैं। कल ध्यान में यही बात कर रहे थे। यदि आप अपने आप को उस पे कंसंट्रेट करते हैं, इसलिए हमारा ध्यान अभी किस चीज के ऊपर है, ये पहचानना शुरू करो। माँ पे तो नहीं है। वो तो एक बात जरूर कर रहे हैं, विश्वास तो माँ का है नहीं। अभी और दूसरी चीजों पे विश्वास है। और अगर है तो थोड़े समय उस तरीके से जी के देखो, इसके लिए तैयार हैं क्या? तो रियलिटी के तो हम संपर्क में ही नहीं है। ये रियलिटी क्या है? विज्ञान ही कह रहा है कि जो आपको आंखों से नजर आ रहा है वो रियलिटी नहीं है। तो फिर क्या है? ये प्रश्न तो करो पहले। हम कौन से संसार में हैं? कहाँ हैं? ये प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ द एब्सोल्यूट आर फंडामेंटल स्पिरिचुअल डिटर्मिनेट्स और इनडिटर्मिनेट्स। ये आध्यात्मिक निर्धारक या अनिर्धारक हैं। आंसरिंग एट दिस स्पिरिचुअल एंड और बिगिनिंग, इस स्पिरिचुअल एंड या बिगिनिंग, इसको अंत कहो या बिगिनिंग कहो। कैसे?
आंसरिंग, आंसरिंग मतलब ये करस्पॉन्डिंग है। आंसरिंग मतलब कोई ये उत्तर देने वाली बात नहीं, आंसरिंग मतलब किसके अनुरूप है। एट दिस स्पिरिचुअल एंड और बिगिनिंग, स्पिरिचुअल एंड और बिगिनिंग, जहां हम ये यहां ऊपर से अंतरात्मा आई, उसका अगर स्पिरिचुअल एंड या यहां से शुरू हो रही है तो बिगिनिंग, स्पिरिचुअल एंड और बिगिनिंग। आप कौन से को, अगर इनकॉन्शियंट को आप कहो अंत या शुरुआत, या आप सुपर कॉन्शियंट को अंत या शुरुआत, ये दोनों एक ही चीज है एक तरीके से। स्पिरिचुअल एंड और बिगिनिंग टू द जनरल डिटर्मिनेट्स और जेनेरिक इनडिटर्मिनेट्स ऑफ द मटेरियल एंड और इनकॉन्शियंट बिगिनिंग। मटेरियल एंड और इनकॉन्शियंट बिगिनिंग, मटेरियल एंड ऊपर से आए, मटेरियल एंड हो गया, या इनकॉन्शियंट बिगिनिंग हो गई नीचे से ऊपर उठ रहे हो तो, ऑफ द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग मैनिफेस्टेशन। ऊपर से डिसेंड कर रहा है तो ये एंड हो गया, नीचे से असेंडिंग अगर बात मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो तो ये बिगिनिंग हो गई। तो ये जो स्पिरिचुअल डिटर्मिनेट्स और इनडिटर्मिनेट है, ये किसको आंसर कर रहे हैं। अगर आप ऊपर से इस चीज को देख रहे हैं तो आप ये करें, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपने ये देखा एक व्यक्ति को, जैसे श्री अरविंद का उदाहरण लिया, श्री अरविंद का उदाहरण लेके कि उनकी सारी कृतियां ये जितनी छपी हैं और अनंत काल तक जितनी और छप सकती हैं, ऐसी उनकी एक कोई भी कृति है दूसरी को रिपीट नहीं कर रही। और जीवन में एक कृति भी आपको कोई एक भी समझ पाओ, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर अगर ये समझ पाओ तो, फ्यूचर पोएट्री, ये कोई सी भी एक भी तो आप कहो ये क्या, पूरा इसमें तो जगत समाया हुआ है। ऐसी वो अलग अलग और अनंत काल तक भी करते रहे तो भी श्री अरविंद के बीइंग का क्या है उसमें, उसमें कोई एक स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर की बात है। तो वहां से अगर व्यक्ति देखेगा और एक व्यक्ति ये कहता है कि इसमें ये वांग्मय विग्रह है, श्री अरविंद का पूरा बीइंग, कितने लोग इस तरीके की स्टेटमेंट्स देते हैं क्योंकि वो पोएटिकल या अपने आप को रोमांटिसाइज करने में उनको इंटरेस्ट आता है। जो ये सावित्री सेशन लेते हैं वो तो क्या, सावित्री जो है श्री अरविंद का ही विग्रह है वांग्मय, शब्दों के रूप में श्री अरविंद और माँ दोनों इसमें मूर्तिमान हो गया। वो जो है सो है, ठीक है, उसमें विवेचन में जाने से फायदा नहीं। ये कह के उनको लगता है कि कुछ बात कह दी, अरे तुम संपर्क में तो आए हो क्या माँ श्री अरविंद के, अगर वो है भी तो ये तो सारा ही कण परात्पर ही है, उसको इतनी बड़ी सावित्री की जरूरत ही क्या है फिर। तो आप यदि ये कहते हो कि श्री अरविंद लिमिटेड हैं सावित्री से, तो दूसरा क्या कहेगा, नेति नेति, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और दूसरा कहता हाँ, उनके उनके बीइंग का एक पक्ष इसमें है भी, इति इति इति, ये हो गए डिटर्मिनेट्स, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और दूसरा उस चेतना से यदि देखेगा तो कहते नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है। मैंने कितना भी भक्ति से भजन गा लिया हो माँ के लिए, और मैं थोड़ी हूं वो, मैं तो उससे भी और कुछ और गंभीर हूं। ये अब सेंटेंस तो कितना मुश्किल सेंटेंस है ये। अब और तो कुछ समझ में आ रहा है क्या ये सेंटेंस। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो आ रहा है, बट साथ में मेरे यही दिमाग में चल रहा है कि भगवान को जानना, एब्सोल्यूट को जानना, तो इंटेलेक्ट से और उससे तो पॉसिबल नहीं है। और नहीं इच्छा, क्यों नहीं है, यही तो, इसी से इससे भी नहीं बंध जाता वो। जानने का विषय ही वही है, जानने वाली वस्तु वही है, हम यहाँ प्रयास ही वही कर रहे हैं। हालांकि खैर वो जानने के नहीं, अब लचीलापन आ जाए एक तो, और महाश्री अरविंद के मार्ग के ऊपर हम जा पाए, इससे कोई जानने वाली प्रक्रिया तो इतनी नहीं होती। जब आप वो साक्षात्कार की बात करते हैं तो जैसे अगर माँ श्री अरविंद का अगर हमने या उन्होंने हमारा चयन करा और हमने, तो अब ये भी प्रक्रिया कैसे हुई होगी। तो ये कोई सोच कर तो हुई नहीं कि जैसे हमने इंटेलेक्ट से सोचा हाँ ये मदर है, या हार्ट से भी सोचा,
ये तो है कि जब देखा हाँ ये माँ है, ये हमारे गुरु हैं, बट यही बात अगर हम अपने परिवार में जहाँ बच्चे ही हैं तो हम उनको समझाते हैं, या वो तो बचपन से मतलब शुरू से ही हमारे साथ रहे हैं, बच्चों पे वो प्रभाव नहीं आता। क्योंकि और हम जो समझे हुए नहीं है खुद, हमको विश्वास नहीं है वास्तव में, क्योंकि हम अपने आप को मानते क्या हैं उसके ऊपर है ना। हमको इस फिलॉसफी में विश्वास नहीं है, सच्ची बात तो ये है। नहीं तो साधना इतनी श्रम साध्य महसूस ही नहीं होनी चाहिए थी, आनंददायक महसूस होनी चाहिए थी। श्रम साध्य महसूस ही इसलिए होती है क्योंकि विश्वास नहीं है और भागों को, उनको समझाना पड़ता है। पहली बात तो अंतरात्मा का आविर्भाव हो जाए, आविर्भाव होके वो दूसरे वाले भागों को ये समझाए भैया करो, और जो समझाने की गोता लगाने वाली प्रक्रिया है उसके बाद जो समझाती है अंतरात्मा इनको, बार-बार आके अनुशासित करती है, वो साधना है। अभी डिसाइसिवली ये प्लंज भी नहीं आया, तो आपकी बात उसको क्यों माननी चाहिए? आप मेरी दवाई क्यों लोगे? यदि मेरे को जब वो प्रॉब्लम होती है, मैं स्वयं वो दवाई नहीं लेता, तो आप तो ये कब उस पे विश्वास आने वाला है? वैद्य जी खुद उस चीज़ को पालन नहीं कर रहे और दूसरे को कह रहे हैं, "नहीं, तू तू ये दवाई ले लिया कर।" आपकी बात उसको क्यों सुननी चाहिए किसी को भी जिसको आप समझाते हो? और यदि आपका जीवन भई आपका तो बस अपने आप के ऊपर है, आप अपने आप को कन्विंस करो, और किसी को कन्विंस करने का आपको राइट नहीं है। आपका जीवन मिनिमम चीज़ है एग्ज़ाम्पल, इसलिए टीचर जो भी है, उसके लिए मिनिमम चीज़ है एग्ज़ाम्पल। दूसरे कहते हैं हम उनके सेशंस लेते हैं, हम उनके वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं इसकी साइकिक की, जैसे वो कह रहे हैं हम साइकिक की। अरे माँ श्री इन पे विश्वास तो है क्या साइकिक? इसके अंदर आप बात कर रहे हो साइकिक की, माँ श्री इन पे विश्वास नहीं है। विश्वास तो आपको अपनी सर्टेन सबको पता है मेरी सिक्योरिटी इसके अंदर है, मेरे पीछे ये बैकग्राउंड है, मेरी संस्था है, मेरा एक नाम है, मेरे अंदर काबिलियत है। मेरे को ये संस्था उठा के बाहर फेंक देगी, पंकज जी बाहर निकलो यहाँ से। तो भई ठीक है, मेरे पास ये शक्तियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्थान तैयार कर लेंगे। ये ये नहीं होती क्या व्यक्ति के अंदर? ये भी आपका एक सिक्योरिटी एक कि हाँ, कोई कोई ख़ास बात नहीं है। अरे मैं कोई तुम्हारे बस में थोड़ी हूँ या मैं तुम्हारे आधार पे थोड़ी हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं जाके अपना खुद का एक तैयार कर लूँगा। मैं संस्था से थोड़ी हूँ, संस्था मेरे से है, ऐसी संस्थाएँ तो आगे-पीछे फिरती है। ये भाव चला जाएगा क्या? मेरे में काबिलियत है, या तो बिल्कुल कचरा है वो, या तो व्यक्ति है कचरा। अगर उसमें कुछ काबिलियत है, तो ये सेंस आए बिना कि उसकी सिक्योरिटी अपने सेंस में ढूँढता उसमें जो अपनी काबिलियत है, उसमें ढूँढता है। अरे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, ये यहाँ ये तो मेरे कारण ये संस्था चल रही है। मेरे को निकाल देंगे, मैं और दूसरी खड़ी कर लूँगा। तो आपका आधार तो माँ नहीं है। तो जब आप इस योग मार्ग पे आओ, यू मस्ट बी रेडी टू बी सस्पेंडेड इन द एयर। हवा के अंदर अधर झूलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यहाँ आते ही भीतर से बात एक शंकित हो जाती है। तो इसलिए प्रश्न आप खुद से ये करो, माँ पे विश्वास तो है क्या? और वास्तव में इस चीज़ पे विश्वास कर देखो इस पे कि विश्वास है या नहीं है। कौन-कौन से भाग हैं, उनके अपने-अपने मंसूबे हैं। और ये पता तब चलना शुरू होता है देविका जी जब आप साधना अपनाते हो। उससे पहले तो चैलेंज में ही नहीं आते ये भाग आपके। उससे पहले तो आप उनकी ट्यून पे डांस कर रहे हो। उसी सेटअप में थोड़ा-सा माँ का भी कर लिया, थोड़ा ये भी कर लिया, अच्छा लगता है भई। ये तो सारे लोगों ने कितनी-कितनी मेंबरशिप ले ही रखी है। हम इस श्याम मंडल से भी जुड़े जुड़े हुए हैं, हम इस आश्रम से भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी जुड़े हुए हैं। इनकी भी मेंबरशिप ले रखी है, हम तो इनको भी देते हैं। इस मंदिर में भी हमारा योगदान है, इसमें गौशाला में भी योगदान है। हमारा जीवन भी अच्छा चल रहा है। हमने एक तालमेल बिठा रखा है कर्म योग के अंदर, भक्ति योग के अंदर। भगवान का भी करते हैं, ये भी करते हैं। चलता रहता है। आप दोबारा सुन के ये सारे प्रश्नों को यदि आप कुछ जीवन में करना चाहते हो तो, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है। अगर आप ये कहते हो अदरवाइज़ तो जो है सो ठीक है। ये प्रश्न आप अपने आप से कीजिए कि वास्तव में मास्टरी जो कह रहे हैं उस पे विश्वास तो है क्या? शिक्षा आपने पढ़ी, विश्वास तो है क्या उस बात पे? धीरे से व्यक्ति कहता है डिग्री तो चाहिए ही की। तो आप भी कहते हो भई इतना तो मिनिमम है, कल को ये फेलियर हो जाए तो? कल को आपकी शादी नहीं हुई तो 2 शादियाँ कर दो आपकी।
भाई किसी भी व्यक्ति की 2 शादी करो, कल को प्लान ए फेल हो जाए तो दूत बी तो तैयार मिले आपके। आप कितनी भद्दी बातें कर रहे हो। इससे घटिया बात तो ये है, माँ को समर्पित कर रहे हो, प्लान बी रख रहे हो। उसमें भी आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ किसी को नज़र ही नहीं आता। ये बात करो तो बड़ी ऐसे विचित्र लगती है या ऑफेंसिव या पता नहीं कैसे लगती होगी कानों को। मेरे को ये लगता है कि कोई आदमी ऐसे जीवन में कैसे जी सकता है, वो तो अपने ही आनंद को मार रहा है। ये बात है। आप समझ पा रहे हैं क्या देविका जी, इस लॉजिक को? हाँ जी। बस यही चल रहा है, साथ में हो पा रहा है, तो फिर हम अपनी विवेक बुद्धि को कहाँ रखेंगे? जहाँ हम अपना ये सोच रहे हैं कि आप प्लान बी की बात कर रहे हैं या कुछ, मतलब वो थोड़ा-सा वो चीज़ लग रही है कि भई हर बंदा अपनी सबसे पहले सिक्योरिटी और वो सब चीज़ें सोचता है। और किसमें पर? किसमें? माँ में ढूँढ लो सिक्योरिटी, क्या दिक्कत है? अगर माँ में विश्वास है तो माँ से ज़्यादा और सिक्योर चीज़ हो सकती है क्या? एक तरफ तो कहते हो वो जगत जननी है, ब्रह्मांडों की स्वामिनी है, तो खाली वो आपको भोजन समय पे नहीं दे सकती, ब्रह्मांड तो क्रिएट कर सकती है। सारे जीव-जंतु, स्थावर-जंगम सबको चलाती है, सब काम कर सकती है। नए सूर्यों का, सौर मंडलों का निर्माण कर सकती है। अब यार समय पे भोजन दे दे, कपड़ा दे दे, इसका पता नहीं। वो थोड़ी-सी एक अलग चीज़ है जो वो कर पाए, नहीं कर पाए, उसकी क्षमता में थोड़ा-सा ये है। या पता नहीं समाज क्या कहेगा? पता नहीं ये दो 2 लोग ये क्या कहेंगे? यही तो बात है, इसको थोड़ा विवेचन करना क्योंकि इसका उत्तर तो आपको ही ढूँढना पड़ेगा। जितना स्पष्टता से मैं रख सकता हूँ और लॉजिकली रख दिया मैंने तो सामने। अनिल जी? विवेक? ठीक है भैया, विचारणीय बहुत सारी बातें हैं और उससे मस्तिष्क में फ्लेक्सिबिलिटी की जो है बहुत संभावनाएं नजर आ रही हैं। आप ये सेंटेंस देख रहे हो ना कितना भयंकर भारी सेंटेंस है ये। कैसे समझो इसको? लिटरली इसका अर्थ निकालो तो कैसे निकालो इसका? बहुत मुश्किल है। रविकांत जी? नहीं, बार-बार पढ़ेंगे समझ में तो आएगा और आ भी रहा है थोड़ा-सा। मगर टॉक बार-बार सुनना पड़ेगी और काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है एब्सोल्यूट के बारे में। मगर उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आप हमसे पूछेंगे कैसे करोगे? तो जब हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते तो आपको भी कैसे डिटरमाइन करेंगे? मगर हाँ, सोचने का विषय है और जो मेन चीज़ जो मैंने आज सीखी, वो ये है कि माँ और हम में या आप में और मेरे में सिर्फ़ एक ही फ़र्क है, चेतना का फ़र्क है। हुँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है, मूल बात। चेतना का ही तो हाँ, रूपांतरण है। जिस दिन हमारे दिमाग में वो चीज़ घुस गई सही करके, तो उस दिन हम द्विज हो जाएँगे, दूसरे व्यक्ति बन जाएँगे। हाँ। जी, चेतना जी। ही है जो है सो। चेतना हर ही चीज़ से एकमात्र है जी हाँ। और अभी हमको चेतना एक ऐसी अजीब-सी चीज़ लगती है। इसीलिए हम चेतना की बातें नहीं करते। मेरे को ये जी। बताइए कि मनुष्य की न्यूज़ चैनल्स हैं या जो जो बातें हैं, वो तो इसके इर्द-गिर्द होनी चाहिए, चेतना का विकास या चेतना। अब कहीं कोई टैंकर फट गया, कोई बिल्डिंग गिर गई, ये कोई न्यूज़ है क्या ये? कुछ नहीं है, बेकार है। भई न्यूज़ तो ये होनी चाहिए कि हमको आगे मनुष्य की चेतना में ये विकास करना चाहिए या मनुष्य को ये काम करना चाहिए, आगे ये करना चाहिए या उसके जीवन के उद्देश्य क्या है, बातें तो ये होनी चाहिए। न्यूज़ देखो हम कहाँ ले आए और कोई इस पे प्रश्न नहीं कर रहा। ये सब बातें हैं क्या बकवास। कोई? और एक इसलिए भी क्या है न्यूज़ कि सही इसमें नहीं है। दूसरे भी आपको सहारा जो सो कॉल्ड आपके धर्मगुरु हैं, ये भी तो आपको कोई रिलीफ नहीं दे रहे, वो तो इनसे ज़्यादा भ्रमित हैं। इसीलिए ये चीज़ चल पा रही है, अगर ये कोई सामने आके कहे ये बात, जैसे मैंने आपको ये बात कही अभी, तो आपको ये बात समझ में आई। तो क्या दुनिया में सारी इतनी सब खत्म ही हो थोड़ी हो गए? सबको समझ में आएगी ये बात, कोई कहने वाला तो चाहिए। आपको ये बात का विश्वास हुआ, आप सामने कहे, हाँ यार, बात तो ये ठीक है, जब आप इसको आत्मसात करके आप इन विचारों को आत्मसात करके किसी सामने वाले को कहेंगे तो वो भी कोई पागल थोड़ी समझेगा इस बात को। कोई कहने वाला ही नहीं है।
जिनकी आप जहां आशा ढूंढते हो कि इनको तो कहना चाहिए, वो भी नहीं कहते, कोई नहीं कहता ये। सर वो सुनते भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है। अरे विश्वास नहीं है ना किसी को, तो सुनना क्यों चाहिए? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, विश्वास ही नहीं है खुद को। हम माँ की बात कर रहे हैं, पर अगर मेरे को खुद को विश्वास नहीं हो, आप मेरी कैसे सुनेंगे बातें? मेरे को अगर विश्वास ही नहीं हो तो मैं अगर आपको कहूं पूर्ण समर्पण कर दो, और आपको पता चलता है ये जाके अपना खुद का बैंक बैलेंस देख रहा है कि ये तो ठीक पड़ा है ना, तो आप कहेंगे यार बोलता तो तू एक चीज है, फॉलो तो करता नहीं उसको। समस्या यहाँ आ रही है, एक उदाहरण की आवश्यकता है, माँ श्री अरविंदो शिक्षा है, उसको मूर्तिमान करने की आवश्यकता है। हाँ अनिल जी। हाँ पंकज जी सही कह रहे हो आप। मतलब बात वही है कि लिविंग एग्जाम्पल वाली जो आप बात कर रहे हैं बार बार, मतलब अपना पूर्ण अभी विश्वास भी नहीं है, सरेंडर भी नहीं है। मतलब वो बिल्कुल सही है कि मतलब लिविंग एग्जाम्पल तो जब ही बनेगा ना जो कन्विक्शन आएगा। जैसे आप हाँ कह सकते हो ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि कहीं कुछ कोने में अभी पूरी तरह से सरेंडर है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी अपन अभी अधकचरा सा मामला है, इसलिए वो कन्विक्शन नहीं आता जिससे हाँ कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हो, हम नहीं बोल पा रहे। दिक्कत ये है। वो तो ठीक है। अब समय के साथ ही आएगा, तो लगता है मेरे को। हाँ हाँ, यहाँ विराम दें, कल जी। मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।